हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, पहले ये वीडियो को पॉज करके आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एज यू नो कि ये जो स्टेटमेंट हमें दो पार्ट्स में प्रिपेयर करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन फॉर बोथ ऑफ दिस पार्ट्स। तो यहाँ मैंने फॉन्ट कलर चेंज किया है। फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड, आई हैव गिवन अ ब्लू कलर टू द फॉन्ट। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन यूजफुल है वो है टर्नओवर मींस सेल्स, then depreciation, then stock information, then printing stationery and auditors remuneration, these are services, then rent, red tax and other expenses. उसके बाद जो सेकंड पार्ट में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसमें रेड फॉन्ट दिए हैं, दैट इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डिविडेंड्स, then retained profit of the year, interest on borrowings and income tax. और जो ब्लैक फॉन्ट है दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल टू अस। सेम वे इन दिस स्लाइड ऑल्सो, फॉर फर्स्ट पार्ट important information is raw material, and these three red font wage, salaries, employees state insurance and pf contribution, these are important for the second part. तो आइए फ्रेंड्स, हम प्रिपेयर करते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इन टू पार्ट्स। So first of all, for the first part, we are starting with first working note, that is stock adjustment. तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमें स्टॉक एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक जो है वो डिडक्ट करना है। नाउ ये जो स्टॉक हो कोई भी हो, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या WIP, दैट डजंट मैटर, वी जस्ट डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, दैट इज 200। we will deduct opening stock of WIP, that is 160। तो 200 में से 160 डिडक्ट करेंगे तो स्टॉक एडजस्टमेंट डिफरेंस हियर इज 40। तो दिस आंसर इज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट कि वी विल ऐड दिस स्टॉक एडजस्टमेंट इन द रेवेन्यू या सेल्स। अगर ये जो आंसर नेगेटिव होता, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक, तब ये जो स्टॉक एडजस्टमेंट है वो सेल्स में से डिडक्ट होगा। बट हियर स्टॉक डिफरेंस ₹40 is positive, so that's why that will be added in cells. Okay friends, now we are going for the second working note, that is cost of bought in services. तो क्वेश्चन में जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया है, these four are the services। तो उसमें आएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, रेंट, रेट टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये जो चारों का टोटल होगा 300। सो हियर कॉस्ट ऑफ बोट इन सर्विसेज आर 300। So now friends, we can prepare the first part, generation of value added. So let us start with sales revenue. So here sales revenue is 2300। then we will go for stock adjustment, जैसा कि हमने शो किया है वर्किंग नोट 1 में। here stock adjustment amount is 40, that is positive, that's why this amount will be added in revenue. After that there is no any information about income from services, तो हम डायरेक्ट डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ बोट एंड मटेरियल्स। तो वो जो है हमें अवेलेबल क्वेश्चन में से 625। देन कॉस्ट ऑफ बोट एंड सर्विसेज, तो देर आर 4 सर्विसेज आर देयर। सो हमने वर्किंग नोट 2 में चारों सर्विसेज दिखाई है। द टोटल ऑफ ऑल दिस सर्विसेज आर 300। Now total of these cost of both in material and services is 925। तो अब ये जो cost of both in materials and services जो है हम डिडक्ट करेंगे, तो जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है that is 1415 and it is gross value added। Now we want to calculate net value added, तो gross value added में से हम depreciation डिडक्ट करेंगे। depreciation amount available in the question is 200। so now we can say that for this question net value added is 1215।
Okay friends, now we are going for the second part, but before that we are required to calculate here working note number 3, that is amount of पेमेंट्स मेड टू एम्प्लॉइज। तो यहाँ एम्प्लॉइज को जो भी पेमेंट हुआ है उसकी 3 अमाउंट्स अवेलेबल है, दैट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये जो तीनों का टोटल होगा 390। Okay, now we can prepare this second part, that is application of value added. So here we will show 4 items, that is A, B, C and D one by one. तो सबसे पहले आएगा पेमेंट टू एम्प्लॉइज। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया इन वर्किंग नोट नंबर 4, पेमेंट टू एम्प्लॉइज अमाउंट इज 390। देन पेमेंट टू गवर्नमेंट, तो इसमें आएगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन इज 276। आफ्टर दैट पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, यानी बिजनेस में जिसने भी कैपिटल दी है उसको हमने जो पे किया है। तो ये जो कैपिटल प्रोवाइडर्स वी कैन डिवाइड इन 2 वे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज यानी डेब्ट फंड जिसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरनल पार्टीज मींस शेयर होल्डर्स जिसे हम डिविडेंड पे करेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट इज 40, डिविडेंड अमाउंट इज 146। ये जो दोनों का टोटल होगा 186। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द रिटेन अर्निंग्स और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो इसमें रिटेन अर्निंग्स तो आएगी ही, दैट इज 288, प्लस ईयर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है जो भी यहाँ पे ऐड होगा 75। So we can say that the total cost of retained earnings are 363. Now we will go for the total of all these 4 headings. तो हमें मिलेगा net value added, that is 1215, that is equal to net value added of the first statement. और दोनों स्टेटमेंट में जो ये नेट वैल्यू एडेड अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।